Oxfam Speak English page hijab. Hello everyone, I am Yaqub Ashrafi and welcome to Oxfam English program. If I ask you one simple question, do you want to get success? The answer is a big yes. Everyone without an exception, you and I, wish to get success. You and I are dying to get success. But you know what? Only dying doesn't do anything. Trying does everything. As a matter of fact, it is important how much you are trying to get success. So please try, and again try. That's why today I have chosen a beautiful structure for you, and it is the use of should and should have. Here we go. Should एक मॉडल वर्ब है और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, और इसकी जो हिंदी स्ट्रक्चर होगी वो होगी करना चाहिए। मैं क्लियर कर दूं, स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पे कर इज़ एन एक्शन, तो चाहिए के पहले अगर एक्शन होगा, जैसे जाना चाहिए, आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पूछना चाहिए, बैठना चाहिए, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, तो फिर शुड प्लस V1 आएगा। तो पूरा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1, हिंदी स्ट्रक्चर करना चाहिए। एग्जाम्पल, तुम्हें आराम करना चाहिए, यू शुड टेक अ रेस्ट। उसे मुझसे बात करनी चाहिए, ही शुड टॉक टू मी। तुम्हें मेरा वेट करना चाहिए, यू शुड वेट फॉर मी। एंड द सेकंड स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3। वहाँ शुड था, इसलिए मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, और यहाँ शुड के बाद हैव है, इसलिए वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होगा। शुड प्लस V1 का स्ट्रक्चर था करना चाहिए, तो शुड हैव प्लस V3 का स्ट्रक्चर हिंदी होगा करना चाहिए था। जैसे तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। उसे मेरा इंतज़ार करना चाहिए था, ही शुड हैव वेटेड फॉर मी। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी, यू शुड हैव टॉक्ड टू हिम। उसे मुझे वहाँ जाने देना चाहिए था, ही शुड हैव लेट मी गो देयर। नाउ यहाँ पे लेट का इस्तेमाल हुआ है। अगर आप लेट का और इस्तेमाल जानना चाहते हैं डिटेल में, तो यूट्यूब पे जाएं, हमारे YouTube चैनल पे लेट के प्रयोग पे एक पूरा वीडियो बना हुआ है। नाउ कम बैक अगेन। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। नो, देयर इज अ कंपैरिजन जोन ऑफ कॉशन, प्रोनाउंसिएशन टिप। हम सभी जाने अनजाने इसे कंपैरिजन बोल देते हैं। नाउ द राइट प्रोनाउंसिएशन इज comparison. This is the right pronunciation. So comparison between should and should have. उसे आना चाहिए, he should come. उसे आना चाहिए था, he should have come. तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, you should not go there. तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, you should not have gone there. क्या उसे मेरा इंतज़ार करना चाहिए, शुड ही वेट फॉर मी। क्या उसे मेरा इंतज़ार करना चाहिए था, शुड ही हैव वेटेड फॉर मी। मुझे आज कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड आई गो टुडे। मुझे आज कहाँ जाना चाहिए था, वेयर शुड आई हैव गॉन टुडे। तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट टॉक टू हिम। तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव टॉक्ड टू हिम। टॉक के बाद ब्रिटिश इंग्लिश में टू प्रीपोजिशन आता है और अमेरिकन में विद। चॉइस इज़ योर्स, आप दोनों में जो भी अच्छा इस्तेमाल करना चाहें करें, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि टू का प्रयोग करें। मुझे उससे बात क्यों नहीं करनी चाहिए, वाई शुड आई नॉट टॉक टू हिम, या वाई शुडंट आई टॉक टू हिम। मुझे उससे बात क्यों नहीं करनी चाहिए थी, वाई शुडंट आई हैव टॉक्ड टू हिम। Dear learners and my dear viewers,
ये शुड और शुड हैव का पार्ट 1 है। पार्ट 2 और पार्ट 3 हम लोग दूसरे वीडियोस में देखेंगे। अब आपके स्क्रीन पे कुछ हिंदी के सेंटेंसेस आएंगे, आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा और बनाइएगा। बनाने के बाद आप उसे प्ले कीजिएगा, उसके इंग्लिश सेंटेंसेस आएंगे और आप टैली कीजिएगा कि आपने कितने सेंटेंसेस सही किए हैं। Now, मुझे दीजिए इजाज़त, and of course we are going to meet you in the next video with should and should have part 2 and of course should and should have part 3. Till then, bye bye, take care, stay home, stay safe. Thank you very much.